स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 में कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेप वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई। अपन को बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने YouTube पे बहुत से ऐसे वीडियो देखे जिनमें क्या बोल रखा है कि ये जो फर्स्ट जो नंबर है उसका मतलब यहाँ पे क्या है कि a स्टार a इज इक्वल टू a ऑल ए है, इसे बाइनरी ऑपरेशन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? ये जो स्टार है ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया और एक ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, यानी फॉर ऑल को भी वो बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ये स्टार की जगह मैं प्लस ले लूं और ऑल की जगह मैं क्या ले लूं, मल्टीप्लाई ले लूं, तो जब दो बाइनरी ऑपरेशन लग जाएंगे तो दोनों इक्वल कैसे होंगे? जबकि क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ी रीड करना था और उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे, लगभग 8 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे। तो मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगा और आपको भी यही बोलूंगा कि गलत मत देखो, ठीक है? गलत मत देखो, किसी का सब्सक्राइबर देखकर ये जज मत करो कि जो बंदा बता रहा है वो सही बता रहा होगा, और जो बता रहे हैं उन्हें ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज गलत मत बताओ, सही रहेगा लेकिन गलत मत बताओ, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो किसी बच्चे के नंबर जा सकते हैं और 4 या 5 नंबर गए इसका मतलब उनकी 1% डाउन आ सकती है, ठीक है? तो यहाँ क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर एनी आर्बिट्री ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट एन ए स्टार इज इक्वल टू ए, ठीक है? यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है। ये बोलना चाह रहा है कि नेचुरल नंबर है उनमें से मेरे को ए लेना है और उनके बीच बाइनरी ऑपरेशन लगा के ए है उसके इक्वल ए आना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए ले रहे हो वो नेचुरल नंबर में से ही आना चाहिए। ये दोनों ए है वो नेचुरल नंबर में से आना चाहिए और ए बी मेरे को वही मिलना चाहिए जो मैं ले रहा हूं, यानी बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, इस तरीके से डिफाइन है। तो यहां से देखिए ए है उसे मैं ले लेता हूं 2 ले लेता हूं, ठीक है? 2 नेचुरल नंबर पे आता है, ठीक है? तो मैं a इज इक्वल टू 2 ले लेता हूं, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 ले लिया मैंने। तो यहां से देखिए और जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार है उसे मैं ले रहा हूं एडिशन का, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस a इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, इस तरीके से लिखा जाएगा ये, ठीक है? तो a इज इक्वल टू 2 है तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए फॉर ऑल 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जबकि 2 प्लस 2 तो 4 होता है जो कि 2 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। इस तरीके से बताना था, ना कि ये बताना था कि इसे मैं एडिशन ले लेता हूं इसे मल्टीप्लिकेशन ले लेता हूं, ठीक है? यानी इसे मल्टीप्लिकेशन ले लेता हूं और इसे एडिशन ले लेता हूं, तो ये दोनों इक्वल कैसे होंगे? ये बोलने का मतलब क्या था कि मैं 2.3 करूं इज इक्वल टू 2 प्लस 3 करूं तो इक्वल नहीं होगा, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ये नहीं था, इसे रीड करने का तरीका ये नहीं होता, ठीक है? शायद आप समझ गए होंगे और गलत मत देखो, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आप ये बोलना चाहो कि हमें कैसे पता चले कि जो बंदा बता रहा है वो गलत बता रहा है? आप कहीं भी 2-3 जगह से देखो ताकि आपको क्लियर हो जाए। कहीं भी डाउट दिखे तो आप उन्हें क्वेश्चन करो, ठीक है? अब यहां से देखिए सेकंड पार्ट दिया हुआ है अपने पास कि इफ स्टार इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन देन ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। समझिए ये बोल रहा है कि जो स्टार है वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर में, ये ऑलरेडी बोल रखा है क्या है कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो अपन को ये बताना है कि ये जो बात दी हुई है ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले देखिए मतलब क्या करेंगे, ये लेके चलेंगे और ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और कम्यूटेटिव होता है क्या? कम्यूटेटिव होता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो जाना चाहिए, ठीक है? यानी ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए होना चाहिए, ठीक है? तो यहां देखिए ये क्या दिया हुआ है ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है? इसके इक्वल देखिए यहां क्या दे रखा है बी स्टार सी, क्या दिया हुआ है बी स्टार सी, और बोल क्या रखा है कि जो स्टार है वो कम्यूटेटिव है। इसका मतलब मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं, सी स्टार भी लिख सकता हूं, इसे इस तरीके से लिख सकता हूं ए स्टार क्या लिख सकता हूं सी स्टार बी, इस तरीके से लिख सकता हूं क्योंकि ये कम्यूटेटिव है। इसके आगे अपन को लिख देना है कि बिकॉज यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है? फिर आगे देखिए यहां पे क्या लेना है अपन, इस ए स्टार करें या फिर इसे इस तरीके से लिख दे सी स्टार बी स्टार ए की बात है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? या ए को पहले लिख दो या फिर बाद में लिख दो। तो ये लेके चले थे अपन को क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को अपन को इस तरीके से सोल्व करना था, ना कि इस तरीके से कि स्टार इज इक्वल टू या पॉजिटिव ले लो या मल्टीप्लीकेशन ले लो, ठीक है, और फिर ये दोनों सेम नहीं होंगे इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ये तरीका नहीं था। आई थिंक समझ में आ गया होगा, और इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।